नवरात्रि केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह शरीर की ऊर्जा प्रणाली को संतुलित करने और कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने की प्रक्रिया भी है। माँ दुर्गा के 9 रूपों का सीधा संबंध शरीर के 7 चक्रों और 2 ऊर्जात्मक अवस्थाओं से है। जब कोई साधक नवरात्रि के 9 दिनों तक विशेष साधना करता है, तो उसकी कुंडलिनी शक्ति धीरे धीरे मूलाधार से सहस्त्रार तक पहुंचती है। प्रत्येक देवी एक विशेष ऊर्जात्मक अवस्था को नियंत्रित करती हैं और साधक को आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती हैं। पहली देवी माँ शैलपुत्री। गुप्त वैज्ञानिक रहस्य। माँ शैलपुत्री मूलाधार चक्र को सक्रिय करती हैं, जो भौतिक अस्तित्व और आत्म सुरक्षा का केंद्र है। यह चक्र शरीर की आधारभूत ऊर्जा को संतुलित रखता है। वैज्ञानिक दृष्टि। यह चक्र रीढ़ की हड्डी के आधार पर स्थित होता है। यह एड्रेनल ग्लैंड को नियंत्रित करता है, जिससे शरीर को भयमुक्त और स्थिर बनाए रखता है। कुंडलिनी जागरण प्रभाव। जागृत होने पर व्यक्ति आत्मनिर्भर और साहसी बनता है। अवरुद्ध होने पर व्यक्ति में भय, चिंता और असुरक्षा बनी रहती है। दूसरी देवी माँ ब्रह्मचारिणी। गुप्त वैज्ञानिक रहस्य। माँ ब्रह्मचारिणी स्वादिष्ठान चक्र को सक्रिय करती हैं, जो रचनात्मकता, इच्छा शक्ति और आत्म अनुशासन का केंद्र है। वैज्ञानिक दृष्टि। यह चक्र प्रजनन तंत्र, किडनी और मूत्राशय से जुड़ा होता है। यह सेक्स हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन को नियंत्रित करता है। कुंडलिनी जागरण प्रभाव। जागृत होने पर व्यक्ति प्रेरित, ऊर्जावान और आत्म अनुशासित बनता है। अवरुद्ध होने पर भावनात्मक असंतुलन, डर और संकोच बढ़ता है। तीसरी देवी माँ चंद्रघंटा। गुप्त वैज्ञानिक रहस्य। माँ चंद्रघंटा मणिपुर चक्र को नियंत्रित करती हैं, जो इच्छा शक्ति, आत्मबल और ऊर्जा का केंद्र है। वैज्ञानिक दृष्टि। यह चक्र पाचन तंत्र, अग्नाशय, पैनक्रियाज और यकृत, लिवर को नियंत्रित करता है। कुंडलिनी जागरण प्रभाव। जागृत होने पर व्यक्ति साहसी, आत्मबल से भरा और दृढ़ इच्छा शक्ति वाला बनता है। अवरुद्ध होने पर व्यक्ति तनावग्रस्त, असुरक्षित और मानसिक रूप से कमजोर होता है। चौथी देवी माँ कूष्मांडा। गुप्त वैज्ञानिक रहस्य। माँ कूष्मांडा अनाहत चक्र को नियंत्रित करती हैं, जो प्रेम, दया और करुणा का केंद्र है। वैज्ञानिक दृष्टि। यह चक्र हृदय, फेफड़े और रक्त संचार तंत्र से जुड़ा होता है। कुंडलिनी जागरण प्रभाव। जागृत होने पर व्यक्ति दयालु, सहृदय और शांति प्रिय बनता है। अवरुद्ध होने पर व्यक्ति क्रोधी, घृणास्पद और संवेदनहीन हो सकता है। पांचवी देवी माँ स्कंद माता। गुप्त वैज्ञानिक रहस्य। माँ स्कंद माता विशुद्धि चक्र को सक्रिय करती हैं, जो संचार, सत्य और आत्म अभिव्यक्ति का केंद्र है। जब यह चक्र सक्रिय होता है, तो व्यक्ति सत्यवादी, प्रभावी वक्ता और आध्यात्मिक रूप से परिपक्व बनता है। वैज्ञानिक दृष्टि। यह चक्र गला, स्वर तंत्र और थायराइड ग्लैंड को नियंत्रित करता है। थायराइड हार्मोन शरीर के ऊर्जा संतुलन और मानसिक स्पष्टता को प्रभावित करता है। कुंडलिनी जागरण प्रभाव। जागृत होने पर व्यक्ति अत्यंत प्रभावी वक्ता, स्पष्ट सोचने वाला और सत्यनिष्ठ बनता है। अवरुद्ध होने पर गलतफहमी, झूठ बोलने की प्रवृत्ति और आत्म अभिव्यक्ति में कठिनाई होती है। छठी देवी माँ कात्यायनी। गुप्त वैज्ञानिक रहस्य। माँ कात्यायनी आज्ञा चक्र को नियंत्रित करती हैं, जो बुद्धिमत्ता, अंतर्ज्ञान और मानसिक शक्ति का केंद्र है। इस चक्र के जागरण से व्यक्ति आध्यात्मिक दृष्टि और दिव्य ज्ञान प्राप्त करता है। वैज्ञानिक दृष्टि। यह चक्र पिट्यूटरी ग्लैंड और मस्तिष्क से जुड़ा होता है। यह मस्तिष्क के कार्यों, एकाग्रता और स्मरण शक्ति को प्रभावित करता है। कुंडलिनी जागरण प्रभाव। जागृत होने पर व्यक्ति में तीव्र अंतर्ज्ञान, मानसिक स्पष्टता और दिव्य दृष्टि विकसित होती है। अवरुद्ध होने पर व्यक्ति भ्रमित, निर्णय लेने में असक्षम और मानसिक रूप से अस्थिर होता है। सातवीं देवी माँ कालरात्रि। गुप्त वैज्ञानिक रहस्य। माँ कालरात्रि सहस्त्रार चक्र को जागृत करती हैं, जो ब्रह्मांडी चेतना और आत्मज्ञान का केंद्र है। यह देवी शक्ति से सीधा संपर्क स्थापित करने वाला चक्र है। वैज्ञानिक दृष्टि। यह चक्र पीनियल ग्लैंड से जुड़ा होता है, जो अत्यंत गूढ़ और रहस्यमयी ग्लैंड मानी जाती है।
पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन हार्मोन का उत्पादन करती है जो आध्यात्मिक अनुभव और ध्यान की गहराई को प्रभावित करता है। कुंडलिनी जागरण प्रभाव। जागृत होने पर व्यक्ति आत्मज्ञानी, पूर्ण आध्यात्मिक और ब्रह्मांडी ऊर्जा से जुड़ा हुआ महसूस करता है। अवरुद्ध होने पर व्यक्ति जीवन का उद्देश्य खो देता है, आध्यात्मिक रूप से खाली महसूस करता है और डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। आठवीं देवी मां महागौरी। गुप्त वैज्ञानिक रहस्य। मां महागौरी कुंडलिनी जागरण की अंतिम अवस्था की प्रतिनिधि हैं। यह अवस्था पूर्ण आध्यात्मिक जागरूकता और आत्मबोध का प्रतीक है। वैज्ञानिक दृष्टि। जब कुंडलिनी सहस्त्रार चक्र तक पहुंचती है तो पूरी तंत्रिका प्रणाली और मस्तिष्क पर इसका प्रभाव पड़ता है। मस्तिष्क की डोपामिन और सेरोटोनिन जैसी न्यूरोट्रांसमीटर गतिविधियां तेज हो जाती हैं, जिससे व्यक्ति परमानंद की अवस्था में चला जाता है। कुंडलिनी जागरण प्रभाव। यह संपूर्ण आध्यात्मिक विकास और आत्म साक्षात्कार की स्थिति होती है। व्यक्ति मुक्ति और ब्रह्मांडीय चेतना से एकाकार हो जाता है। नौवीं देवी मां सिद्धिदात्री। गुप्त वैज्ञानिक रहस्य। मां सिद्धिदात्री कुंडलिनी जागरण के चरम बिंदु का प्रतीक है। जब शिव और शक्ति का मिलन होता है, यह अवस्था पूर्ण आत्मज्ञान और ब्रह्मांडी ऊर्जा में विलीन होने की स्थिति होती है। वैज्ञानिक दृष्टि। इस स्थिति में मस्तिष्क का दोनों गोलार्ध, लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर संतुलित हो जाता है। व्यक्ति संपूर्ण ब्रह्मांड को एक ऊर्जा के रूप में देखने लगता है। कुंडलिनी जागरण प्रभाव। जागृत होने पर व्यक्ति परम आनंद, शांति और सार्वभौमिक प्रेम की स्थिति में पहुंच जाता है। यह अवस्था संपूर्ण आत्म साक्षात्कार और मोक्ष की चरम अवस्था होती है। निष्कर्ष। नवरात्रि और आध्यात्मिक चेतना। संक्षिप्त निष्कर्ष। पहला, नवरात्रि आत्मा से ब्रह्मांड तक की यात्रा यह केवल उपवास या पूजा नहीं बल्कि मानव चेतना के जागरण की प्रक्रिया है जो मूलाधार से सहस्त्रार चक्र तक जाती है। दूसरा, कुंडलिनी जागरण आत्म साक्षात्कार की कुंजी मां दुर्गा के 9 रूप कुंडलिनी ऊर्जा को सक्रिय कर आध्यात्मिक जागरूकता और आत्मबोध की ओर ले जाती है। तीसरा, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक समन्वय। प्रत्येक चक्र का वैज्ञानिक आधार होता है जो शरीर की ग्रंथियों, मानसिक संतुलन और ऊर्जा प्रवाह को नियंत्रित करता है। चौथा, आध्यात्मिक और भौतिक सफलता का संगम। जागृत ऊर्जा से व्यक्ति में निर्णय लेने की क्षमता, आत्मविश्वास और मानसिक स्थिरता बढ़ती है जिससे सफलता मिलती है। शक्ति और शिव का मिलन। पूर्णता की अवस्था यह आंतरिक और बाहरी ऊर्जा के संतुलन की स्थिति है जो आत्मज्ञान और ब्रह्मांडी ऊर्जा से जुड़ने में सहायक होती है। छठा, नवरात्रि आत्म जागरण का अवसर। साधना के माध्यम से व्यक्ति नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त होकर अपने उच्चतम स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। सातवां, मोक्ष और ब्रह्मांडी एकता। सहस्त्रार चक्र के जागरण से व्यक्ति अहंकार से मुक्त होकर ब्रह्मांडी चेतना और पूर्ण आनंद की अवस्था में पहुंचता है। नवरात्रि केवल देवी आराधना नहीं बल्कि मानव के भीतर सुप्त शक्ति को जागृत करने का अवसर है जो उसे सांसारिक और आध्यात्मिक रूप से उच्चतम स्तर तक पहुंचने में सहायक बनता है। क्या आप भी इस नवरात्रि अपने भीतर की शक्ति को जागृत करने का प्रयास करेंगे? आपके विचार जानकर हमें खुशी होगी। कमेंट में बताएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे और गहरे विषय आप तक ला सके। जय माई की।